Good morning. My name is Ram Narayan, Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Delhi Polytechnic. Today is the dated on 17th January 2022, and today's the subject is advanced surveying, and topic is trigonometric leveling. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. So, Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Morning. सर हमको नहीं पढ़ाइएगा सर, ये ढूंढने करते हैं सर. नहीं पढ़ाएंगे क्यों नहीं? तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग. हम लोग प्रीवियस क्लास एडवांस सर्वेइंग 15 तारीख को हम लोग क्या पढ़े थे? आपका न्यूमेरिकल किए थे ना? यस सर, न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल सब कोई का बन गया है 15 तारीख को जो हम लोग कर रहे थे? यस सर. हाँ चलो, वेरी गुड. और किसी का 2 नंबर में केस, दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में डाउट था. आर्यन, हो गया तुम्हारा? यस और नो? आर्यन आज ज्वाइन करके लग रहा भाग गया. आर्यन सर बोल रहा म्यूट नहीं हो रहा सर उसका. अनम्यूट. ओके. यस सर, वो मैसेज कर रहा है सर वो. हाँ मैसेज तो किया. तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना? टेक्स्ट मैसेज तो कर सकते हो, यस और नो. तो 15 जनवरी को हम लोग किए थे, बन गया सर. ठीक है, तो हाँ चलो ठीक है. तो अब कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है? हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे और एक क्वेश्चन मतलब कि
आपका क्लास में किए थे। क्लास में ही किए थे, ठीक है। तो क्लास में किए थे आपका सक्सेसिव बाइसेक्शंस मेथड से। किसी को आपका क्वेश्चंस में डाउट नहीं होना चाहिए। 4 क्वेश्चन हम लोग किए थे, 2 दिन में हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं, 2 दिन का 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हम लोग जो है प्रीवियस में क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग स्टार्ट करेंगे शुरू से। आपका 2 केसेस हम लोग कर चुके थे, तीसरा केस बताना था, तो वही चीज आपका फिर आज हम लोग करेंगे आपका ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग होता क्या है, एनीवन कोई बताएंगे? क्या जी सर? ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो लेवलिंग है एक तरह का एक प्रोसेस है to determine the difference of level of stations. Observed vertical angle is known as distance for the assume of either horizontal and geodetic length मीन सी लेवल से हम लोग वहां पर देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 आपका यहाँ पर बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एलिवेशंस ऑफ स्टेशन, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका कोई भी एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से आपका इसके लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट से अगर ये प्लस में जाता है यानी कि अपर जाता है तो उसको हम लोग एलिवेशन कहते हैं, और जो डाउनवर्ड में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नीचे की ओर माइनस में जाता है उसको, इस लेवल से अगर मान के चलो थियोडोलाइट रखे हैं तो इसका जो ये आपका लाइन ऑफ एक्शंस है या लाइन ऑफ साइट के लिए जो आपका आईपीसेस है, आईपीसेस से हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखते हैं, उस लाइन में ये प्लस जाता है तो उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनीवन किसी को पता है? पता है? सर ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है तो हम लोग सर ये किए हैं ना सर, क्लासेस में किए थे, ग्राउंड में भी किए हैं सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हम लोग अभी नहीं किए थे। ग्राउंड में कहाँ किए? बताया गया था कि उस टावर का हम लोग हाइट को निकालना रहेगा तो डिस्टेंस अगर पता रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग जो आपका लैब में किए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग सर वही है ना सर, जो ग्राउंड फ्लोर से सर हम लोग अपर फ्लोर तक देखते हैं सर कि जो डिस्टेंस हम लोग का बनता है या जो एंगल बनता है उसी को ना निकालते हाँ हैं हाँ सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल वही। सर शायद पता नहीं सर वो करवाने वाले थे, करवाए नहीं। यहाँ पर इसको बोलते हैं, इसको एलिवेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। इसको डिप्रेशन बोलते हैं, इसको एलिवेशन बोलते हैं, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी हम लोग यहाँ से देखते हैं और जो ये थीटा बनती है इसको बोलते हैं, ये वाला थीटा जो होगी ये हम लोग पॉजिटिव में रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन, यानी कि लाइन ऑफ साइट से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जो बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। और कहीं पर ऐसा भी आपका क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आपका बोलेगा कि हम लोग किसी अपवर्ड में हिली एरिया में है, वहां पर आप स्टेशन पॉइंट फिक्स किए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी ग्राउंड में यहाँ से यहाँ तक का आपका ये यहाँ पर एक कोई फ्लोर है, उस फ्लोर का टॉप का हाइट कितनी है, तो ये हमारा डिप्रेशन में चला जाएगा और ये भी आपका सेम ही निकलेगा, उसी तरह से उसी बेस्ट निकलेगा, लेकिन जहां पर आपका साइन कोस टैन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन कोस टेन की जगह पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल में चेंज हो जाता है। तो ये उसको हम लोग डिप्रेशन में करके वहां पर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर हम लोग डिफरेंट लेवल एलिवेशंस में हम लोग जो स्टेशन को ऑब्जर्व करते हैं और वर्टिकल एंगल के थ्रू हम लोग डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं और हाइट को डिस्टेंस को मेजर करके एज्यूम करते हैं, उसके हाइट को निकालते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जस्ट 1 मिनट। तो क्लास में है क्या सर आप? हाँ हाँ क्लास में ही है वो, 1 मिनट। सर ठीक है सर आप कर लीजिए, उसके बाद एक बात बोलना था सर आपको।
तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि आपका डिफरेंट लेवल का हिसाब से यहाँ पर जो हम लोग निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिर यहाँ पर जो मीन से लेवल से हम लोग का हाइट पता करना रहता है। मीन सी लेवल क्या होती है, तो किसी भी आपका बेंचमार्क दिया रहेगा, यानी कि मीन सी लेवल से एक बेंचमार्क दिया रहता है आपका। कोई भी जब आपका स्टेशन फिक्स होता है तो ठीक है, आपका जैसे कि आपका कहीं रेलवे स्टेशन पे आपका लिखा रहेगा, कोई आपका टावर बना रहेगा, वहां का मीन सी लेवल दिया रहेगा कि कितना इसका मीन सी लेवल से कितना इसका टॉप पे हाइट है। अगर कोई भी आपको फैक्ट्री होगी उसमें जो आप टावर लगा रहे हैं, तो जो चिमनी दिया हुआ उस चिमनी का जो हाइट है उसका आपको पता रहेगा कि टॉप ग्राउंड लेवल से यानी मीन सी लेवल से ये कितना हाइट पर ये आपका बना हुआ है आपका चिमनी। और हिलीज एरिया में हिलीज स्टेशन पे भी दिया रहता है कि हिल स्टेशन में ये आपका ग्राउंड से मीन सी लेवल से ये कितना टॉप हाइट पर है, ठीक है। हिलीज एरिया में भी रहता है और बहुत सारे हिलीज स्टेशन भी रहता है, उस हिलीज स्टेशन में भी पता रहता है कि मीन सी लेवल से कितना इसका हाइट है। तो हम लोग को एक मीन सी लेवल से हाइट नॉन आरएल आपको हमेशा मिल जाती है। वहां से स्टाफ रीडिंग जब हम लोग लेते हैं, आप मान के चलो स्टाफ को खड़ा कर रहे हैं तो मीन सी लेवल से ये आपका इसकी हाइट हमको पहले से नॉन रहेगा, नहीं तो आप 100 एज्यूम करके चलेंगे। आपका अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो उसको 100 मार्कर चलेंगे और उसके बाद यहाँ से इसका हाइट लेंगे, ठीक है। और ये स्टाफ रीडिंग 1 स्टाफ रीडिंग 2, अगर 2 स्टाफ का यूज कर रहे हैं, 2 आपका दो थियोडोलाइट का यूज करेंगे तो 2 स्टाफ रीडिंग आएगा। तो हो सकता है दोनों अलग अलग लेवल पे हो सकता है सेम लेवल पे हो, फिर भी अगर स्टाफ रीडिंग्स इक्वल आ रहा है लेकिन जो 2 आपका स्टाफ रीडिंग 1 स्टाफ रीडिंग 2 कहलाएगा, उसके हिसाब से हम लोग वहां पर जो है आपका उस टॉप का चिमनी का हाइट हम लोग वहां पर मेजरमेंट करते हैं। तो ये मेजरमेंट जो होगी, मेजरमेंट का जो आपका प्रोसेस होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसमें हम लोग जो है पहला ऑब्जर्वेशन जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से करते हैं और आपका जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन से करते हैं। बहुत सारे ऐसे जियोडेटिक ऑब्जर्वेशन होते हैं उसके थ्रू भी वहां पर किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट केस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग विल बी यूज्ड, assume the distance between the points observed not larger than the either effect of curvature of refractions may be neglected। यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शंस को हम लोग वहां पर नेग्लेक्टेड करके चलते हैं। पॉइंट ऑफ कर्वेचर का जो हम लोग लेते हैं, यानी कि जो ये कर्वेचर होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो आपका कोई भी है इसके हिसाब से टावर यहाँ है, ये जो आपका कर्वेचर बन रहा है, ठीक है। ये आपका अर्थ क्या है, सर्कुलर है कर्वेचर, उसको हम लोग नेग्लेक्टेड लेकर यहाँ पर जो है चलते हैं। क्योंकि ज्यादा हाइट के लिए हम लोग नहीं लेते, क्योंकि जो जहां तक विजिबल होता है उसी डिस्टेंस में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कर्वेचर को हम लोग नेग्लेक्टेड लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। वही चीज आपका भी लिखा हुआ है कि एंगुलर में हम लोग जो है वेरियस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगुलर में हम लोग आपका डिटरमाइनिंग द एलिवेशंस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट्स सच एज द चिमनी एंड चर्च स्पिरिट, यानी कि चर्च का जो आपका शिखर पे हम लोग आपका उसका हाइट हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के थ्रू यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग पॉइंट और यह सब सारा कुछ मेजरमेंट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में 3 केस दिया हुआ है, हम लोग 2 केस कर चुके थे, फिर भी आज जो है दोनों केस के बारे में हम आज बताएंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका ऑब्जर्वेशंस फॉर द एक्सेसिबल, नहीं बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल, आपका जो एक्सेसिबल होगा उस समय करेंगे। यहाँ पर ये एक्सेसिबल होगा तब करेंगे। स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज सेम वर्टिकल प्लेन, यानी कि दोनों सेम वर्टिकल प्लेन पे रहेगा तब उस जगह पर भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो दोनों अलग अलग प्लेन पे होगा तो कोई आपका सेम वर्टिकल प्लेन पे नहीं होगा तब भी आप इसका जो हाइट निकाल सकते हो, ठीक है। और ये जो आपका सारा पॉइंट्स दिया हुआ है आपका किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ, ये आपका टॉप ऑफ पोर्शन को हम लोग क्यू बोलते हैं। और यहाँ पर जो आपका स्टेशन पॉइंट्स हैं, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट्स लाइन ऑफ एक्शंस आ रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग क्यू डैश बोलते हैं। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक को हाइट एच बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को एच बोलते हैं। ये आपका स्टाफ रीडिंग होगी, स्टाफ रीडिंग ये आपका एच डैश डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये भी एक स्मॉल डिस्टेंस होगा। इसके हिसाब से ये नॉन आरएल दिया रहेगा, इसके हिसाब से यहाँ पर आरएल हमको पता फाइंड आउट हो जाएगा।
और ये ए पॉइंट होगा, स्टेशन ए पॉइंट हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगी, ये पी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, स्टेशन पी पॉइंट। और पी से लेकर क्यू डैश, पी से लेकर क्यू डैश का जो डिस्टेंस होगी वो दो, उसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डी बोलते हैं, उसको हम लोग डी बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स का नाम है, यानी कि अगर पी पॉइंट है तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया। या क्यू पॉइंट क्या होगी, क्यू पॉइंट पॉइंट टू बी ऑब्जर्व, ठीक है, यानी क्यू पॉइंट जो होगा हम लोग को यहाँ पर, ये क्यू पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर फिर है सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ए पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट की सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम लोग जो है पॉइंट को मेजर करते हैं। फिर यहाँ पर क्यू डैश क्या है कि प्रोजेक्शंस ऑफ क्यू, मतलब क्यू का प्रोजेक्शंस होगा, यहाँ पर हम लोग टॉप से देखेंगे तो ये भी यही पर सेम पॉइंट पे आएगा, उसी को हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ क्यू कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम लोग को आ रहा है, जो थ्रू लाइन ए से पास कर रही है, जो थ्रू लाइन हॉरिजॉन्टल हम लोग क्यू से जो पास कर रही है, आपका स्टाफ रीडिंग से लेकर क्यू तक में जो आपका आ रही है, उसी से हम लोग इसको, उसी लाइन पर जो पॉइंट बन रहा है उसी को हम लोग क्यू डैश बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डी देख रहे हैं, तो डी हमारी क्या है, ए से लेकर क्यू डैश की डिस्टेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, यानी कि ये जो ए से लेकर क्यू है उसको हम लोग डी, हम लोग जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। एच डैश क्या है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी, यानी पी पॉइंट पे जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं आपका एच डैश, ठीक है। और एच क्या है, क्यू से लेकर क्यू डैश तक जो है ये डिस्टेंस, क्यू टू क्यू डैश का डिस्टेंस को हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। फिर स्टाफ रीडिंग, एस क्या है, रीडिंग ऑफ स्टाफ और बेंचमार्क विद द लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो स्टाफ रीडिंग है ये एस है, ये आपका एस जो होगी लाइन ऑफ साइट, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया रीडिंग ऑन स्टाफ ऑन, ये आपका बेंचमार्क का हो गया, ये तो लाइन ऑफ साइट। क्यू कौन सा पॉइंट होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशंस ए टू क्यू जो होगा, क्यू पॉइंट मतलब कि थीटा क्या, हाँ थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशंस ए टू क्यू पॉइंट में जो हम लोग आ रहा है, जो आपका इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्यू पॉइंट, ये आपका थीटा पॉइंट हो जाएगी। इसी को हम लोग ए से लेकर क्यू जो पॉइंट हम लोग को एंगल जो देख रहे हैं, पहले क्या था कि हमारा एक जो लाइन ऑफ साइट थी हमारा, ये क्या था आपका क्यू था, क्यू डैश पे था, अब ये क्यू डैश से उठकर फिर क्यू पे चला गया, तो क्यू पे जा रहा है, तो कितना एंगल आया है उसको हम लोग करने के लिए यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ सर वहाँ फिगर पे चलिए ना थोड़ा। सर यहाँ पे जो दिया हुआ है P2 Q का डिस्टेंस D दिया हुआ है, P2 तो सर इसको मेजर, हाँ Q डैश का सर जो डिस्टेंस दिया हुआ है D, तो सर हम इसको कैसे मेजर करेंगे, या चेन और टेप से या फिर ऑटो लेवल से? देखो डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में आपका लेवलिंग स्टाफ से डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं, यस एंड नो, कर सकते कि नहीं? अरे बिल्डिंग का चेन और टेप से कैसे मेजरिंग करेगा शशि? एक मिनट हम बता नहीं, रहे ग्राउंड। अगर देखो मेरे पास में कोई ये जो हमारा है डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे हम लोग यहाँ पर पता करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ ऑटो लेवल का यूज करेंगे या फिर आपका थियोडोलाइट का यूज करेंगे। अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया इसके बीच में प्लस का साइन रहता है और दो इस तरह से आपका रहता है, ये अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का काम क्या है, अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का काम क्या है, नहीं जानते हो तो आप एक बार ऑटो लेवल का चैप्टर फिर से निकाल कर पढ़ो, ऑटो लेवल का फिर से चैप्टर निकाल कर पढ़ना है और आपको ये देखनी है, ये निकालना है
और उसमें से ये पता चल जाएगा बताता है कि सर। जो ये स्टाफ रीडिंग है, ठीक है, ये लेबलिंग स्टाफ है, जो ये लेबलिंग स्टाफ हम लगाया है, उस लेबलिंग स्टाफ को अगर यहाँ लगाते हैं और यहाँ से हम जब देखते हैं तो दोनों अपर स्टडिया लोअर स्टडिया जितना भी हाइट में आएगा उसके हिसाब से अप्रॉक्स हमको डिस्टेंस पता चल जाती है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। फिर आप चैन के मदद से कर सकते हैं, आप टेप के मदद से कर सकते हैं। अगर वो आपका ग्राउंड लीनियर है तो आप समतल है तो कर सकते हैं, अगर वो समतल नहीं रहेगा आपका चेंज रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो आप उस समय कैसे करेंगे, तो उसमें हमको डी नहीं रहेगा तो डी को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम नेक्स्ट आपका उसमें भी दिखाएंगे। अगर डी मेरा हम लोग मेजरिंग कर सकते हैं तब हम लोग को कैसे लेना है, अगर डी मेजरिंग नहीं कर पा रहे तो डी को भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यू के साथ डी भी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में भी दिया हुआ है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाफ को ये जो आपका स्टेशन पॉइंट ए है जस्ट बगल में एक स्टेशन और बैठाएंगे और यहाँ से भी इसका हाइट को यहाँ से भी मेजरमेंट करेंगे, इसके लिए भी आपका कुछ आएगा, ये भी डिस्टेंस यहाँ से इसके लिए भी कुछ डिस्टेंस आएगा, इसके हिसाब से तो ये एंगल दोनों का जो भी एंगल आएगा वो एंगल के हिसाब से एंगल फाइंड आउट हो जा रही है, इसके साथ ये हाइट भी आपका मैच कर रहा है, दोनों से सिमिलर हो रहा है, ये हाइट तो एक ही रहेगा ना, हाइट तो चेंज नहीं होगा, हाइट तो सिमिलर रहेगा, इसके हिसाब से हाइट दोनों अगर सिमिलर लेगा तो दोनों के बीच में हाइट रहेगा, दोनों को हम लोग एक ही, दोनों को हम एक में कंप्यूट करके हम दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यही तो आपका प्रोसेस है। समझ में आया, हाइट अगर डी डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा, यानी कि अगर मान के चलिए स्टेशन पॉइंट कुछ ज्यादा दूरी पर है, सिर्फ हमको ये विजिबल हो रहा है कि ये इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, ये आपका क्यू का जो हाइट निकालनी है, ये जो क्यू है इस क्यू की हाइट निकालनी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये आपका यहाँ से भी आपका लेवल चेंज हो रहा है और ये इस तरह से है, तो ये हमारा ग्राउंड यहाँ दिख रही है, ग्राउंड यहाँ दिख रही है, लेकिन स्टेशन पॉइंट हमारी यहाँ है, ये स्टेशन पॉइंट का पेग यहाँ फिक्स होगी, तो इसके हिसाब से इसका हाइट हम लोग यहाँ निकाले हैं, वही निकाले है ना। अगर ये हाइट अगर यहाँ से स्टेशन फिक्स किए तो ये हाइट तो हमको पहले से पता है, ये इतना हाइट हम लोग इंस्ट्रूमेंट स्टाफ रीडिंग से पता हो जाएगी, फिर यहाँ से हम लोग बाई थियोडोलाइट के मदद से हम लोग उसका यहाँ से ले लेंगे, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट ये तो सिमिलर होगी, यानी कि इस लाइन के लिए जो भी कहीं भी आप कितना डिस्टेंस पे बढ़ जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये आपका लाइन ऑफ साइट तो सिमिलर होगी, यानी कि उसकी आरएल तो सिमिलर होगी, एक से आरएल चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर मान के चलो यहाँ पर कोई भी आपका 112 125 मान के चलो 125.1 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है आपका नॉन आरएल, तो 125 पॉइंट दिया हुआ है और इसकी हाइट आई है 0.97, ये एस की रीडिंग कितनी है 97, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी कि ये स्टेशन का इतना आपका टोटल स्टेशन से पॉइंट यहाँ पर इतना आया है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप जिधर भी आपको ये आपको रोटेट करोगे आप इसको थियोडोलाइट को, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां तक आपका विजिबल होगा वो उसकी हाइट मेन सी लेवल से आपका उतना ही होगा, ठीक है, तो 126 पॉइंट कुछ आएगा, 126 पॉइंट कुछ ही आएगा, वो तो ज्यादा नहीं आएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल होगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए तो इक्वल आएगा ना, तो यहाँ का ये डिस्टेंस हम लोग क्यू को क्या कर दिए इस क्यू पॉइंट पर लाया है ताकि ये डिस्टेंस हमको आपका पता चल जाए, इसके लिए हम लोग ये आपका क्यू को निकाल रहे हैं, और ये आपका यहाँ से मिडिल पोर्शन, यानी कि जैसे स्टेशन का हम लोग एक प्लम्ब लगा कर एक स्टेशन फिक्स करते हैं, स्टेशन तो बहुत चौड़ा रहता है लेकिन स्टेशन का एक ही पॉइंट फिक्स करते हैं, जहां मिडिल में आपका स्टेशन को फिक्स करने के लिए दिया गया है, ये वहां से हम लोग सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करने के लिए वहां पर दिया रहता है, उसी तरह से इस स्टेशन ये जो चिमनी होगी इसकी भी मिडिल पॉइंट होगी, अगर ये सर्कुलर होगा तो उसका भी एक पॉइंट होगा, अगर ये आपका ट्रायंगुलर होगा तो ट्रायंगल होगा तो हम लोग सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल को कैसे करते हैं, इधर से एक लाइन खींच देते हैं, इधर से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ से भी एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगी, तो आपका सेंटर लाइन हो जाएगा, यानी टॉप में ये आपका सेंटर होगा, यहाँ पर भी आपका सेंटर हो जाएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग वहां पर नीचे रख देते हैं, ये डिस्टेंस में आपका इतना लेवल पे आया है, हो सकता है जो हम लोग हाइट देख रहे हैं किसी आपका हिलीज एरिया पे खड़े हो गए, अब यहाँ से देख रहे हैं तो ये आपका ग्राउंड लेवल यहाँ है,
ग्राउंड लेवल यहाँ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है, तो ये डिस्टेंस ही हाइट सिर्फ बताएगा ना, क्योंकि ये यहाँ तक का तो नॉन हो गया, यहाँ तक तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट बता दिया, क्योंकि मेन सी लेवल का 125 था और स्टाफ रीडिंग हमको बता दिए कि अभी से यहाँ से लेकर 12.7 मीटर है, यहाँ पर 12.7 है, ये मीटर नहीं 12.7 आया है यहाँ पर, तो 12.7 प्लस यहाँ पर 120.1 जो होगी मीटर, ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो ये स्टाफ रीडिंग मिल गई है, इसके यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर मिल गई है, तो ये डिस्टेंस ही सिर्फ निकालनी है, तो यहाँ से हम लोग बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, तो आपका बेस बाय हाइट ये पोर्शन हाइट दिया हुआ, इस हाइट के साथ आपका बेस निकालेंगे, बेस के साथ ये आपका यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये tan थीटा है, tan थीटा लगाएंगे तो आपका बेस बाय हाइट के लिए tan थीटा लगाया जाता है। हाँ तो सर दूसरा जो स्टाफ वहाँ पे सर लगाए थे, हाँ, तो वो सर जरूरी है कि सर एलिवेटेड जगह पे होगा सर? सर प्लेन जमीन तो होगा ना सर, थोड़ा सा हो सकता है जगह अलग होगा, लेकिन तो सर उतना हाइट में कैसे लेंगे सर हम? ऊपर वाला सर कैसे ये डिस्टेंस वाला Yes, ये sir. वाला यस सर, वो सेकंड वाला जो वहाँ लगाए देखो, थे। अब हम बता रहे हैं, देखो अब यहाँ पर हम लोग उनको आगे समझा रहे हैं। अब ये प्लेन सोच लो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, अब समझाते हैं। अगर मान के चलो कि आपका एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और यहाँ से ये हाइट आपको पता है, और यहाँ पर एक कोई बिजली का खंबा लगी हुई है, ठीक है, बिजली का खंबा लगा हुआ है, बिजली का खंबा कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है, रहता है ना। अब इसकी हाइट यहाँ पर है, ये क्यू पॉइंट है, ये पॉइंट होगी, और मान के चलो कि ये भी कुछ हाइट, इधर से आपका कोई मकान बना हुआ है, मकान के ऊपर इंस्ट्रूमेंट को हम ले जाकर सेट कर सकते हैं, आपका मकान पे हम लोग ले जा सकते हैं, और आपको ये मकान की हाइट पता है, कैसे, तो मेन सी लेवल को आपको पता होगी ग्राउंड का, और ये अगर 7 तल मतलब कि 10 तल्ला बनाया है, तो एक तल्ला का हाइट पता, उसके 10 से गुना कर देंगे, ये हाइट हमको मिल जाएगी। अब ये स्टेशन पॉइंट का हाइट हमको यहाँ पर मिल गई है, यानी कि नॉन आरएल यहाँ पर पता चल गया है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग स्टेशन को फिक्स किए हैं, और स्टेशन को फिक्स करने के बाद ये आपका लाइन ऑफ एक्शन जो ये पॉइंट आ रही है, ठीक है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन पर आएगा, यानी कि यहाँ तक की हाइट हमको पता चल गई है। अब यही हाइट को सिर्फ फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पर भी आपका, यहाँ से आपका थियोडोलाइट से देखेंगे, ये डिस्टेंस आएगी, और यहाँ एच निकल जाएगा, ठीक है, ये एच हमका यहाँ से यहाँ तक का एच हम लोग का फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, ये एच। अब देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी, तुम बोल रहे कि यहाँ हाइट कैसे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है। अगर कोई टावर है और हमको पता है कि आपका ग्राउंड लेवल पे ये भी बना हुआ है, मेरा भी घर ग्राउंड लेवल पर बना हुआ है, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट तो हम छत पर भी किसी का, आपका छत पर भी इंस्ट्रूमेंट को सेट कर सकते हैं, तो छत का लेकिन हाइट आपको पता होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड का हाइट भी पता होना चाहिए मेन सी लेवल के साथ, और इसके साथ उस छत का भी हाइट पता होना चाहिए कि कितना इसका हाइट है। तो छत को हम लोग सीधा कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी रस्सी फेंक देंगे, रस्सी का हाइट होगा ग्राउंड के लिए कितना डिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से रस्सी को हम लोग बाद में मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको 4 बार मोड़ देंगे, 4 बार मोड़ने के बाद वो हाइट हमको बता देगा टोटल हाइट कितना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको इसका हाइट, इंस्ट्रूमेंट का हाइट पता चल जाएगा। अगर एक सिंपल तरीके से, नहीं तो आप टेप बिछा कर देख सकते हैं, आप वहां से डायरेक्ट चैन गिरा कर देख सकते हैं कि इतना हाइट पर आ रहा है लिंक, तो उसके हिसाब से हम लोग हाइट वहां पर मेजरमेंट कर सकते हैं। वहां तक का पता चल गया। ग्राउंड को हम लोग मेन सी लेवल से हम लोग देख लेंगे कि मेन सी लेवल का स्टेशन पॉइंट से यहाँ पर देख लेंगे मेन सी लेवल से कितना हाइट आ रहा है, उसके हिसाब से हमको मेन सी लेवल से हाइट हमको पता चल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्यू टावर जो है आपका, क्यू टावर अपर पोर्शन को हम लोग को निकालनी है, तो उसके लिए हम लोग एच का जो पॉइंट है, ये एच जो दी हुई है, ये क्यू पॉइंट हम लोग को निकालना है, तो क्यू पॉइंट को हम एच जो हाइट निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी थीटा का वैल्यू आएगा, हम लोग तो एंगुलर से थीटा का वैल्यू अगर 22 डिग्री आती है, ठीक है, 22 डिग्री आ रही है, तो 22 डिग्री tan 22 डिग्री ये डिस्टेंस हम लोग स्टाफ रीडिंग नहीं लगा के देख सकते हैं, अब यानी कि यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो दूसरा छत पे भी हम लोग, या फिर नीचे ग्राउंड में स्टेशन पे लगा दिए, अब यहाँ से फिर देखेंगे इसका हाइट, ठीक है, अब यहाँ से भी इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे, और इधर से भी आपका लाइन ऑफ साइट से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो स्टाफ रीडिंग तो दोनों को इक्वल होगी, ये हाइट हम लोग को यहाँ पर एक स्टाफ रीडिंग आएगी, और यहाँ का स्टाफ रीडिंग से हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि आपका मेन सी लेवल से कितना हाइट पर है। उसके बाद हम लोग स्टाफ रीडिंग S1 S2 हम लोग को मिल गया, यानी कि ये S1 हो गया, ठीक है, ये S1 ये S2 हो जाएगी, ठीक है,
ठीक है, उस तरह से हम लोग दोनों हाइट ले सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन फिक्स किए हैं, इस स्टेशन पे से हम लोग दो को देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट यहाँ पर देख लिए, लाइन ऑफ साइट आया, यहाँ पर क्यू डबल डैश हो जाएगा, ये क्यू डैश हो गया और ये क्यू था, क्यू डैश क्यू डबल डैश हो जाएगा। अब क्यू डबल डैश से लेकर ये जिसके डिस्टेंस हमको नहीं पता है, लेकिन इस दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 12 मीटर है, 17 मीटर है, 19 मीटर है, 50 मीटर है, ये डिस्टेंस तो हम लोग दो स्टेशन के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ पर जहां पर पॉसिबल होगा वहीं पर तो हम लोग दो स्टेशन लगाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है और ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो यहाँ पर जो होगा लगाएंगे। इसके साथ आपका ये हो जाएगी बड़ा डी, ये हो जाएगी स्मॉल डी, ठीक है। तो स्मॉल डी के साथ हम लोग जो है लेकर चलेंगे, इसके साथ एक कंबाइन करेक्शन चलेगा। कंबाइन करेक्शन का एक फॉर्मूला होती है, उस कंबाइन करेक्शन को लेकर चलते हैं, तो उसमें हम लोग पुट कर देंगे डी का वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर जो हो ऑटोमेटिक वो निकल कर आ जाएगा कितना डिस्टेंस होगा एक्यूरेट में। यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर देख लिए, इसी तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग वर्क करता है, इसी तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि कैसे उसका हम लोग हाइट से मेजरमेंट करते हैं। तो इसका 3 केस था, ना, यस सर। 2 केस कर चुके थे, 2 केस कर चुके थे। देखो Yes, इसमें sir. क्या यस था, सर। इसमें फाइंड आउट टू आपका क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करनी थी, ये क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल, यहाँ पर जब भी आपका बुक दिया रहेगा, एग्जाम में आएगा, वो उसका नॉन आरएल दिया ही रहेगा, उसको आपको नहीं रहेगा तो एज्यूम करनी है कि एज्यूम 100, बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल इक्वल टू 100, उसको एज्यूम करना है। अगर दिया रहेगा तो 100% उसी को लेकर चलना है, और 90% केस में दिया रहता है कि इसका इतना है। हम लोग बेंचमार्क दिया रहेगा, बैक साइड रीडिंग दी हुई है, एंगल भी डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी अगर दिया रहेगा, तब हम लोग को सिर्फ क्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल बी ए क्यू कौन सी है, तो बी ये पोर्शन ए, ठीक है, ए और क्यू, ये बी ए क्यू जो एंगल होगी, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर tan थीटा लगाकर इसको निकाल लेंगे। ये हाइट हम लोग भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये भी जो यहाँ पर h लिखे थे वहां पर भी लिखा हुआ है, इसके हिसाब से ये पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो भी tan थीटा के हिसाब से निकल जाएगा। अप्लाई टू कंबाइन करेक्शन बेंचमार्क प्लस आपका आरएल ऑफ क्यू निकालनी है, तो आरएल ऑफ बेंचमार्क, यहाँ पर जो है आरएल ऑफ बेंचमार्क, ये जो पोर्शन है, ये आरएल ऑफ बेंचमार्क, ये हम लोग को ये देना है, प्लस क्या करनी है, बैक साइड रीडिंग, यानी कि बैक साइड रीडिंग, ये बैक साइड रीडिंग यहाँ पर वाला है, ये बैक साइड रीडिंग, यहाँ पर जो भी आएगा पॉइंट, इसको हम लोग बैक साइड रीडिंग बोलते हैं, और प्लस ये आपका भी, प्लस भी आएगा, और प्लस कंबाइन करेक्शन 0.0673 डी स्क्वायर, इसको हम लोग लेकर चलते हैं, जहां पर आपका दिया रहेगा कि आपका कंबाइन करेक्शन का यूज करना रहेगा उस जगह पर, नहीं तो आप सिंपल लेकर चलेंगे। दूसरा केस में क्या देख रहे हैं कि हम लोग अगर डी नहीं मेजरमेंट कर सकते, अगर डी हम लोग नहीं निकाल सकते उस जगह पर, उस केस में क्या करना है, तो हम लोग 2 जगह पर स्टेशन फिक्स करेंगे, इसका दोनों का चेंज कर देंगे। एक ही लाइन ऑफ साइट पे भी कर सकते हैं, अलग अलग लाइन ऑफ साइट पे भी कर सकते हैं। अगर नहीं दिया रहेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बी हमको तो पता रहेगा ना, डी नहीं पता, लेकिन बी तो पता है। ये डिस्टेंस तो पता रहेगा ना, 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमको पता रहेगा, लेकिन डी डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इन ट्रायंगल सी ए क्यू, तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है, ए पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, सी ए क्यू और सी बी क्यू का भी तो सेम है ना, भी तो चेंज नहीं हो रही है। अगर लाइन ऑफ साइट से इक्वल है तो उसके हिसाब से दोनों तो सेम है, दोनों स्टेशन जो होगा आसपास में ही बैठाएंगे, दोनों के हिसाब से हम लोग 2 को निकालेंगे, तो ये दोनों के हिसाब से आपका एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका लाइन ऑफ साइट सिमिलर रहेगा, और ये भी डिस्टेंस, यानी बी और बी डिस्टेंस सिमिलर रहेगा, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो वही आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका इन ट्रायंगल सी ए क्यू tan θ1 इक्वल टू आपका बी प्लस डी, यानी कि बी प्लस डी होगी, क्यों, ये डिस्टेंस है, और एक का सिर्फ डी होगा, एक का यहाँ पर सिर्फ डी होगा, इन ट्रायंगल बी tan θ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ डी है,
इसके हिसाब से हम लोग क्या किए, अब इस भी को हम लोग निकालना है, इसमें पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये भी निकल जाएगा। ठीक है, v tan थीटा 2, v tan थीटा 2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये दोनों के बीच में tan थीटा, यहाँ पर d tan थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका d tan थीटा है ना, d tan थीटा 2 यही सेम आएगा, इसका ये आएगा। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर d निकाल सकते हैं। ठीक है, d निकल जाएगा, v इस तरह से निकलेगा, फिर v भी हमारा d निकल गया तो v भी निकल जाएगा, यहाँ पर v निकलेगा तो हम लोग यहाँ पर आपका बेंचमार्क ऑफ नॉन आरएल यानी क्यू पॉइंट निकाला तो नॉन आरएल बेंचमार्क प्लस v। अगर इसमें हम लोग कंबाइन करेक्शन नहीं कुछ बोला है तो कंबाइन करेक्शन को लेकर नहीं चलेंगे, अगर बोलेगा तो ले चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर 2 लेवल पे है यानी कि स्टाफ रीडिंग 1 स्टाफ रीडिंग 2, अगर 2 लेवल, तीसरा किसमें क्या है 2 लेवल पे है तो दोनों अलग अलग लेवल पे है, तो हम लोग यहाँ पर d डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करनी है और q को भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग एंगल थीटा 1 थीटा 2 होगा, यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 होगा, यहाँ पर बैक साइड रीडिंग 1 बैक साइड रीडिंग 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्टेंस b यहाँ पर पता रहेगा, ये तो गिवन रहेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों का बीच का स्टेशन में इतना स्टेशन पे हम लोग लगाया है, ये डिस्टेंस तो पता रहेगी। इसके हिसाब से स्टाफ रीडिंग हमको निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग को निकल जाएगा, क्यू का पॉइंट हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली तीनों केस में हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ आपका बेंचमार्क ऑफ क्यू जो होगा ये आपका निकल जाएगा, बेंचमार्क आरएल प्लस बैक साइड रीडिंग प्लस पी, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 और 2 दोनों में से हम लोग निकाल सकते हैं क्यू डिस्टेंस को। समझ में आया? सर आप ग्रुप में नोट्स भेज दीजिएगा तो सर। ओके, हाँ सर, बोले सर वो मोल्ड सर कंप्लीट नहीं होगा सर, 24 दिन वाला जो था सर रखा हुआ हाँ लैब सर में। बोलिए, बोलिए कुछ काम था। नहीं समझे, क्या पता करें? आउट टाइम है मेरा तो 4:46 के आसपास है, क्योंकि हम रात में ट्रेन था मेरा। हाँ 46-47। हाँ हम पूछ के बता दें, मेरा हम ग्रुप में लिखा हुआ है, रुकिए। आउट रिपोर्टिंग टाइम ना, जो जिस दिन छुट्टी हुई थी, देखिए आउट पंच देखिए कितना बजे है, हम बता रहे हैं। शाम का विकास सर का होगा 4:48, 48 मिनट। हाँ ये अर्पिता मैम का है 4:50 में। हाँ और है 4:37 है शबनम मैम का, मेरा 4:55, 4:37 और मेरा है 4:55। मेरा 4:55 है वहां पर। हाँ हाँ हाँ, हम लोग जो ग्रुप में मैसेज कर देते हैं ना सर, तो उसी में लिखा हुआ है। चार्ज उनका तो लिखा हुआ नहीं है, तो सर नहीं लिखते हम लोग अपना में, 4:46 ही होगा।